आरटीडी क्या है, आरटीडी कैसे काम करता है, आरटीडी में किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है, आरटीडी कितने प्रकार का होता है, आरटीडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, आरटीडी में PT100 का मतलब क्या है, आरटीडी में को मेज़र करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, आरटीडी को कितने टेम्परेचर तक लगा सकते हैं, आरटीडी में प्लेटिनियम धातु ही क्यों यूज़ करते हैं। इन सभी सवालों का जवाब किसी भी इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर या टेक्नीशियन को आना अति आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में टेम्परेचर मेज़रमेंट करने के लिए आरटीडी का यूज़ किया जाता है। ये सभी सवाल किसी भी इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को इंटरव्यू में जाते समय सामान्यतः ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इन सभी सवालों का जवाब किसी भी इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को आना अति आवश्यक है। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब स्टेप बाय स्टेप करके जानेंगे। यदि आपने मेरा YouTube चैनल पावर इंस्ट्रूमेंटेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कि पावर प्लांट पे यूज़ होने वाले किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। आरटीडी क्या है? आरटीडी एक टेम्परेचर मेजरमेंट में उपयोग होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी प्रोसेस वेरिएबल के तापमान या टेम्परेचर में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए हम आरटीडी का उपयोग करते हैं। आरटीडी का पूरा नाम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होता है। आरटीडी कैसे काम करता है? जैसे हमने देखा कि आरटीडी का पूरा नाम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, मतलब रेजिस्टेंस की सहायता से टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाला। लगभग सभी धातुओं में एक प्रॉपर्टीज होता है कि जैसे जैसे हम धातु के जो टेम्परेचर है उसमें परिवर्तन करते हैं, वैसे वैसे ही धातु का रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों तरीके से होता है, लेकिन हम आरटीडी में धनात्मक परिवर्तन वाले धातु का ही उपयोग करते हैं। आरटीडी में तापमान में होने वाला परिवर्तन उस धातु के रेजिस्टेंस में होने वाले परिवर्तन के समानुपाती होता है, जिसे हम R समानुपाती T से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब रेजिस्टेंस समानुपाती होता है हमारे टेम्परेचर के। आरटीडी में किस धातु या मटेरियल का उपयोग किया जाता है? आरटीडी में सामान्यतः हाई सेंसिटिव प्योर धातु का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमारा प्लेटिनम, कॉपर, निकल, जो कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं। अर्थात जैसे जैसे हमारा तापमान में परिवर्तन या वृद्धि होगा, वैसे वैसे हमारे रेजिस्टेंस में भी वृद्धि होगा। उस प्रकार का मटेरियल का उपयोग हम आरटीडी के निर्माण में करते हैं। आरटीडी कितने प्रकार का होता है? आरटीडी में यूज होने वाले वायर के आधार में हम आरटीडी को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है 2 वायर आरटीडी, जिसमें हम 2 वायर लगाते हैं आरटीडी में, और दूसरा होता है 3 वायर आरटीडी, जिसमें हम 3 वायर लगा होता है, जिसमें से एक कॉमन होता है और 2 कंपनसेशन वायर होता है। इन दोनों वायरों के मध्य में हम जो आरटीडी का रेजिस्टेंस है उसे मेजर करते हैं। तीसरा होता है हमारा 4 वायर आरटीडी। 4 वायर आरटीडी को मेजर करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल का यूज करते हैं? आरटीडी को मेजर करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत है उसका उपयोग करते हैं, जिसमें हमें 3 ज्ञात या नॉन रेजिस्टेंस की सहायता से एक अज्ञात
जो अननोन रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा आरटीडी होता है, उसका रेजिस्टेंस हम ज्ञात करते हैं। आरटीडी को कितने टेम्परेचर तक लगा सकते हैं? हम किसी भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में देखते हैं कि आरटीडी को हम सामान्यतः 100 से 200 डिग्री सेल्सियस तक ही लगाते हैं। उससे अधिक होने पर हम आरटीडी का यूज़ नहीं करते हैं, किसी अन्य टेम्परेचर मटेरियल का या टेम्परेचर एलिमेंट है उसका उपयोग करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ते जाता है, हमारा जो आरटीडी है वह अपना लीनियरिटी खो देता है। लीनियरिटी का अर्थ होता है हमारा जो आरटीडी का टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में जो समानुपातिक संबंध है वह धीरे धीरे हमारा खत्म होने लगता है। आरटीडी में प्लेटिनियम धातु ही क्यों यूज किया जाता है? आरटीडी में प्लेटिनियम धातु का यूज करने का मुख्य कारण होता है हमारा कि जो प्लेटिनियम धातु है उसका टेम्परेचर लीनियरिटी जो रेजिस्टेंस के साथ है वह सबसे अच्छा होता है। इस कारण हम आरटीडी में प्लेटिनियम धातु का ही मैक्सिमम यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्राफ बनेगा टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में, उसमें लीनियरिटी हमारा सबसे अच्छा प्लेटिनियम धातु का ही प्राप्त होता है। इस कारण हम आरटीडी में प्लेटिनियम धातु का उपयोग करते हैं। और आरटीडी में PT100 क्या होता है? PT100 में हम देखेंगे, PT का मतलब होता है हमारा प्लेटिनम, जो धातु यूज किए हैं उसका नाम है प्लेटिनम, और 100 का मतलब होता है 80 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा हमको 100 ओम। इसलिए हम इससे टेम्परेचर एलिमेंट जो यूज होता है उसे PT100 बोलते हैं। PT100 का मतलब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो टेम्परेचर जो एलिमेंट है आरटीडी है उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा? 100 ओम हमें प्राप्त होगा। आरटीडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? तो आरटीडी पे सबसे मुख्य प्रॉब्लम हमारा आता है हाई टेम्परेचर पर हम इसे यूज नहीं कर सकते। दूसरा होता है हमारा कि इसका कॉस्ट अन्य टेम्परेचर एलिमेंट के अपेक्षा में थोड़ा सा अधिक होता है, मतलब ये हमारा महंगा आता है। तीसरा होता है हमारा जैसे कि हम 2 वायर आरटीडी यूज किए हैं, उस कंडीशन में हमें टेम्परेचर में वेरिएशन अधिक देखने को मिलता है। यदि 3 वायर आरटीडी यूज कर रहे हैं तो अगर कोई एक पॉइंट कट जाता है तब की स्थिति में भी हमें टेम्परेचर वेरिएशन मिलता है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको आरटीडी से संबंधित सभी सवालों का जवाब मिला हो। यदि आपके मन में कोई सभी डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, जिससे कि मैं आने वाले वीडियो पे उस पॉइंट पे वीडियो बना सकूं।